गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. होमवर्क कर रहे हो जो दिया था? गुड इवनिंग। करें शुरू क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट टॉपिक बचा है तुम्हारा क्या? पावर, है ना, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो आज सही है, आज हम लोग पावर कंप्लीट कर लेते हैं, अगली 2 क्लासेस में हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कल हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे कि जिसमें से हमारे पास हीट एनर्जी का कुछ फॉर्मूला आया था। हीट एनर्जी I square RT. हाँ, एक तो आई स्क्र आर टी आया था, एक वी स्क्र बाय आर टी आया था, सॉरी एक आया था वी आई टी आया था ना, वी आई टी। हाँ Yes. हाँ, क्यू भी होता है, तो क्यू हम आई टी, हाँ वी आई टी। तो ये हमारे ये 3 फॉर्मूले आए थे, ठीक है। तो इस पे हमने बोला था ये हीट एनर्जी है। दूसरी हमारी होती है पावर। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी, है ना, कि किस रेट से रेट ऑफ एनर्जी डिसिपिएटेड बोल दो, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बोल दो,
है ना, कि जो हमारी हीट एनर्जी है वो कितने अमाउंट से, या हमारी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डिसिपिएट हो रही है उसका रेट कितना है। कल पढ़ा था यही कि एनर्जी या तो डिसिपिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो एनर्जी कितना डिसिपिएट हो रही है हीट एनर्जी में, उसका रेट कितना है, वही चीज पावर बन जाती है। तो पावर कितना, पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया पावर का, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो क्या क्या फॉर्मूले आए, आई स्क्वायर आर आया, वी स्क्वायर बार, वी स्क्वायर बाय आर, और एक तुम्हारा ये तो एज इट इज रहे वी आई। अब देखो ये फॉर्मूले कब कब लगाने हैं, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी आई। जब आपको कहीं पर भी दिखे कि आई कॉमन है, मतलब आई कहीं पे कांस्टेंट है या फिर कॉमन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। या दिखे वी स्क्वायर, यानी हमारा जो पोटेंशियल है जिससे तुम्हारा कोई भी अप्लायंसेस कनेक्टेड है या सेल कनेक्टेड है, वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं कॉमन होने वाला है। मतलब कॉमन का मतलब ये नहीं, कॉमन का मतलब है कि कहीं पे दोनों जगह सेम पोटेंशियल ही यूज होगा, जहां से कुछ कैंसिल आउट हो जाए। जैसे पैरेलल में, पैरेलल जब भी कोई चीजें कनेक्ट होंगी, पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, तो वहां पोटेंशियल बराबर रहेगा। तो हम लोग पावर का ये वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सीरीज में हमारे पास करंट सेम रहेगा, तो वहां पर हम आई स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा पावर का फॉर्मूला। तो ये कुछ दो दो तीन तीन फॉर्मूले हैं। अब देखो क्या हो गया, आगे मूव करके बताओ। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब ये वाला एक बार क्वेश्चन देखो, दिस यही वाला क्वेश्चन था जो हम कल डिस्कस करने वाले थे। क्या क्वेश्चन है कि ड्राई सेल है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, इसी सेल का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर इन अ सीरीज। मतलब इस सेल को एक सीरीज में एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया। अगर डायग्राम बनाना चाहोगे तो ऐसे बनेगा, एक तो ये ईएमएफ हो गई, इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसको सीरीज में एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस एमीटर। मतलब एक एमीटर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो खुद का रेजिस्टेंस कितना है, वेरी स्मॉल है, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस है उसका। तो ये जो जब सर्किट का करंट स्विच करते हैं, ऑन करते हैं, तो एमीटर ये वाली रीडिंग नोट करता है 2 एम्पियर, मतलब ये करंट आया है सर्किट का 2 एम्पियर। ठीक है, अब बताओ, पहला सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द स्टडी स्टेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजप्शन ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा सेल क्या बना रहा होगा। देखो केमिकल एनर्जी कंजम्पशन, इसका मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी कंज्यूम करके क्या फॉर्म कर रहा होगा सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये भी है कि तुमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन। हेलो, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी फॉर्म हुई, कल हमने ये डिस्कस किया था। या तो कोई ऐसा सोर्स का काम किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हेलो बच्चों, आर यू देयर एनीवन? यस मैम। हाँ, यस तो मैम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हम, हाँ हाँ, सोर्स का हमने कल क्या काम पढ़ा था कि सोर्स का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाना, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा। जैसे कि तुम्हारा सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वहां पर कंज्यूम कौन सी एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, है ना। केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेशन में। तो दोनों सेम चीज ही है। सवाल में अगर ये भी पूछा जाए व्हाट इज द स्टडी रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन और केमिकल एनर्जी कंजम्पशन, एक ही बात है। अब देखो ये क्या है, स्टडी रेट। ये पूछा क्या है तुमसे, स्टडी रेट क्या है, पावर। रेट आ गया ना, जहां भी रेट आ जाता है इसका मतलब वो पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसका रेट क्या है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछा जा रहा है, पावर पूछी जा रही है। तो क्या पावर है बताओ, ये सेल कितनी पावर से काम कर रहा है, कितना एनर्जी बना रहा है, ये कैसे निकालोगे, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर दिया। कौन सा फॉर्मूला, देखो तीन ही तो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला अगर मैं तुम देखोगे तो ये लिखोगे, एक तो वी स्क्वायर बाय आर है, एक आई स्क्वायर आर है, और एक है वी आई। ये तीन ही फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास। इसमें से देखो इन तीनों में से मोर सुटेबल तुम्हें कौन सा दिख रहा है। वी आई। अगर देखो ये कह रहा है कि कितना एनर्जी बना रहा है तुम्हारा सेल, तो वी आई बना दो।
तुम्हारे पास सेल का पोटेंशियल है, इस सेल का ईएमएफ है 1.5 और जो उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा तुम्हारा रेजिस्टर है जो तुमने सीरीज में लगाया है, उससे भी 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा। तो मेन तो यही है ना, यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इतनी ही एनर्जी उसने प्रोड्यूस करी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 3 वॉट। तो मतलब वो 3 वॉट पर सेकेंड का इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टडी रेट ऑफ एनर्जी डिसिपिएशन इनसाइड द सेल। मैंने तुमसे बोला था सेल के अंदर एनर्जी खाने का काम कौन करता है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो इन्होंने इसलिए पूछा है इनसाइड द सेल बताओ हमें, तो कितना होगा इनसाइड द सेल, कितना एनर्जी, V square by R। वेयर इज पोटेंशियल, मैम 1.5 वोल्ट उसका पोटेंशियल नहीं है। ईएमएफ है ना, वो तो सेल का ईएमएफ हो गया। स्टडी रेट में अब देखो पोटेंशियल चाहिए होगा उस किसका पोटेंशियल, फिर वो कौन सा वाला पोटेंशियल होता है, टर्मिनल पोटेंशियल, जो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, वो तो हमारे पास है नहीं, बट हमारे पास करंट है 2 एम्पियर का आई स्क्वायर आर। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस के पास से भी वही करंट जा रहा है, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस तुमने लगाया उससे भी वही जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए, आई स्क्वायर आर लगाएंगे। आई स्क्वायर कौन सा वाला आर लगाएंगे बेटा, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है स्मॉल आर। ठीक है, कितना आएगा बी का, 0.4। हाँ बी वाला आप लिखोगे यहाँ पे, बी का ऑप्शन आई स्क्वायर आर, तो करंट 2 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस विच इज 0.1, तो तुम्हारा ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा 0.4 वॉट, यानी तुम्हारा 3 वॉट की एनर्जी तो देखो वो प्रोड्यूस कर रहा है। मेरी बात सुनो, सेल ने 3 वॉट की एनर्जी प्रोड्यूस करी, जिसमें से 0.4 वॉट तो उसका सेल खा गया। आगे क्या पूछा है, एनर्जी डिसिपिएशन इनसाइड द रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के पास कितनी एनर्जी लॉस हो रही होगी जो तुमने सीरीज में लगाया है, बाकी की बची हुई, सिंपल सी बात है, यस मैम। 2.6 वॉट। अगर पूरा 3 एनर्जी वो बना रहा है, तुम्हारा सेल 3 वॉट की एनर्जी बना के दे रहा है, पावर बना के दे रहा है, तो कंज्यूम तो होगी आधी तुम्हारी, उसके खुद के रेजिस्टर ने 0.4 डिसिपेट कर दिया और बाकी का रेजिस्टर में हो गया। ऑप्शन डी बताओ, आउटपुट पे कितना पावर मिल रहा है, तुम्हारा आउटपुट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज योर आउटपुट। मैम मुझे रेजिस्टेंस पे मिल रहा है। आउटपुट हमेशा लोड रेजिस्टर पे लेते हैं ना, तो तुम्हारा इस रेजिस्टर पे जो आउटपुट मिलेगा वही तुम्हारी पावर होगी, मतलब उसी पावर का आउटपुट होगा। तो कितना मिल रहा है तुम्हें इस रेजिस्टर पे, 2.6। तो इसका आंसर भी क्या होगा 2.6। 2.6। ठीक है, तो हमेशा जब हम बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट हमेशा रेजिस्टर जो होता है, लोड रेजिस्टर हो गया, उसी के अक्रॉस मिलेगा। हो सकता है लोड रेजिस्टर कई बार सीरीज में हो, कई बार पैरेलल में हो, तो वहां पर ही हमें आउटपुट मिलता है। क्लियर है कब कैसे कौन सी चीजें कैसी पावर लेनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। सॉरी, देखो क्या क्या चीजें गिवन है, 2 वायर है सेम मास की, उनकी लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, डेंसिटी का रेशियो दिया है, रेजिस्टिविटी का रेशियो दिया हुआ है। दोनों को एक एक करके सेम सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं कि एक बार मान लो मेरे पास ये वोल्टेज सप्लाई है, इस वोल्टेज से पहले एक वायर लगाई, सपोज करो ए बी, फिर दूसरी वायर को लगाया जो कि ए डैश बी डैश थी। पहली जो वायर थी ए बी, उसका पावर तुम्हें 10 वॉट मिला, तो पूछ रहा है दूसरी का पावर कितना होगा। सेम बात है, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन मतलब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन मतलब क्या पूछ रहा है बेटा, पावर ही पूछ रहा है कि कितना पावर है सेकंड वायर का। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 3 फॉर्मूले हैं आपके पास पावर के,
एक तो है v स्क्वायर बाय r, एक है i स्क्वायर r। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे पहले तो ये बताओ। I square R। क्यों आई वाला क्यों लगाना चाहते हो? देखो इन्होंने बोला है ना वायर को सेम वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया है, सेम वोल्टेज सप्लाई यानी, और एक पावर तुम्हें गिवन है, एक पावर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, तो सिंपल सी बात है एक पावर गिवन है तो आपको या तो P1 बाय P2 करके, या तो v स्क्वायर 1 अपॉन R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई v स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई R2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे I स्क्वायर वाला, तो I1 स्क्वायर R1 अपॉन I स्क्वायर 2 R2, ये ऐसे करके तो निकाली जाएगी भाई P1 P2। देखो क्योंकि हमारे पास एक P1 है तो तभी आएगा P2। अब देखो I1 है ना I2 है, लेकिन V1 और V2 क्या बोले, क्योंकि वायर किस पोटेंशियल से कनेक्ट करी गई है, सेम पोटेंशियल से। मेरा तो V1 V2 वाला काम तो हट ही गया क्योंकि सेम है ये V1 इक्वल्स टू V2 हो गया, तो ये तो मेरी कैंसिल ही हो गई। लेकिन करंट तो है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा के बेवकूफी करूंगी, ये हम नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे P1 बाय P2 इक्वल्स टू क्या आया R2 बाय R1, सॉरी स्केयर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ R2 बाय R1। ठीक है, तो यानी बस अब रेजिस्टेंस निकालना है, और शायद हमने ये रेशोज से निकालना रेजिस्टेंस सीखा ही है। करिए। इस वाले से करो, रेजिस्टेंस रो एल अपॉन एरिया। रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, एरिया नहीं है, तो एरिया बेटा कहां से आएगा, डेंसिटी से। ठीक है, करो। देखो अब R1 निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो रो एल ए तो है ही, एरिया निकालना है, तो एरिया वॉल्यूम से कैसे निकाल सकते हो, देखो डेंसिटी है, डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख देंगे ना तो इधर ले आके हो जाएगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हो कि देखो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इनटू लेंथ। मुझे एरिया चाहिए, हमें तो एरिया चाहिए। अब वॉल्यूम क्या लिख सकती हूँ मैं, मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन देखो मास अपॉन डेंसिटी, लेंथ इधर आ गया, ये आ गया तुम्हारा एरिया। ना, अब वही आता है actually। हाँ, तो R1 में क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो वैल्यू रखो, रो एल, एरिया लिखोगे तो एरिया में अपॉन मास, एल ऊपर ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये डेंसिटी है तो इसको रो डी से, स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम। नहीं रो स्क्वायर नहीं, वो रेजिस्टिविटी है और ये डेंसिटी है, तो ये इसको डी से डिनोट करो। ओके मैम। कंफ्यूज हो गए ना, डेंसिटी ये डी से कर लो, तो ये तुम्हारा R1 आ गया बेटा, रख दो यहाँ पे वैल्यू। R2 क्या बन जाएगा, रेजिस्टिविटी 2, लेंथ 2 का स्क्वायर और डेंसिटी 2 अपॉन मास, रेजिस्टेंस 1, रो 1 L1 का स्क्वायर मास तो डेंसिटी 1 कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों का अपॉन सेम। मास। अब देखो मास सेम है तो मास से मास कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास रेशोज हैं, करो। फाइनल आंसर कितना आ गया, वन बाय सिक्स आ रहा है मैम रेशो तो। हाँ 1/6 आ गया रेशो। अब तुम्हारे पास P1 की वैल्यू है, P2 10। किसके, हाँ P2 निकाल दो। देखो P1 अपॉन P2, बेटा जिनका ना है वो पूछ लेना। मैम 60 आ रहा है। ना 60 कैसे आ गया, देखो P1 बाय P2
ρ2 बाय ρ1, L2 बाय L1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या था, डेंसिटी D1। तुम्हारे मैं एक पास बार पीछे दिखाना, ये L2/L1 वो था। क्या, ओके मैम, ऊपर R2 है ना, ठीक है। हाँ ऊपर R2 है ना, इनवर्स रेशियो आया है रेजिस्टेंस का, तो ऊपर R2 है। तो अभी इनका रेशियो, अब लेंथ का रेशियो देखो 1/2 गिवन है, और डेंसिटी का 1/3। पहले रेजिस्टिविटी लिखते हैं, रेजिस्टिविटी 2:1 दी हुई है, तो रेजिस्टिविटी ये 2:1 है, तो ये 1/2 हो जाएगी। लेंथ देखो क्या दिया है, 1:2। देखो यहाँ पे 1:2 है लेंथ। अब हमें क्या करना होगा, L2 बाय L1 है, तो मेरा ये क्या बनेगा बेटा, 2/1 आ जाएगा। का स्केल। 4/1 होगा। D2/D1, डेंसिटी क्या है 1:3, तो ये बनेगा 3/1। ये इस तरीके से रेशो आए। करो अब ये। 6। मैम 0.16 आ रहा है। हाँ अब सही आया, P1/P2 इक्वल्स टू 6 के बराबर आ गया। अब P1 तुम्हारे पास है ही 10, P2 निकालना है, इक्वल्स टू 6, तो कितना आ गया 6, P2 इक्वल्स टू 10, P2 इक्वल्स टू 10/6। ठीक है, ये आ गया। यस मैम। तो यहाँ से देखो तुम्हें दो दो चीजें भी समझ, ये ऐसे सवाल आते हैं, मतलब आते हैं ये क्वेश्चन, देखो बेसिक था, कुछ था भी नहीं, रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। और कई बार रेजिस्टेंस भी पूछ सकते हैं ऐसे कि दो वायर है सेम मास, ये PYQ है, देखो दो वायर है सेम मास की लेंथ, ये फाइंड द, यहाँ पर हीट है, और इसी क्वेश्चन को मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि फाइंड द रेजिस्टेंस। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बस ये लिख दूं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और एक रेजिस्टेंस, एक वायर का रेजिस्टेंस दे दूं, तो दूसरी का पूछ लूं, तो ये क्वेश्चन PYQs में आया था, बट उसमें हीट की जगह रेजिस्टेंस पूछा था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपना पावर के बारे में। अगर हमें रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब वगैरह दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, इसका मतलब क्या है, देखो दो तरीके की पावर होती है। जैसे कि आप मार्केट से खरीद के लेके आए हो एक बल्ब, उस बल्ब पे क्या रहता है, बल्ब पे लिखा हुआ 100 वॉट का बल्ब है ना, 100 वॉट यस का। मैम। लेकिन ये 100 वॉट का बल्ब बेटा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही 100 वॉट देगा। उसके बाद तुमने देखा होगा लाइट डिम आती है, तो तुम्हारा जो बल्ब होता है डिम हो जाता है ना, पूरा 100 वॉट पे नहीं ग्लो करता। जैसे ही लाइट डिम आती है, तो कई बार देखना तुम्हारा बल्ब, अब तो बल्ब है ही नहीं, अब तो CFLs हैं। बहुत पहले के जमाने में जब होते थे ना, बल्ब होते थे, तो उस टाइम पे मैम क्या होता, उतने भी पहले के नहीं है अब तो कहीं पे भी नहीं होगा, अगर है तो बहुत अच्छी मैम, बात गाँव है। में मिल जाएंगे आराम से, मैम होते हैं गाँव में मैम अभी भी। अभी भी कहीं पर भी मिल जाएगा, अच्छा ठीक है, तो कहीं पर भी बट देख, घर में नहीं मिलेगा। घर में तो नहीं होगा, इतना बिल कौन भरेगा उनका। तो ठीक है, क्या है समझो कि 100 वॉट का बल्ब वो कब ग्लो करेगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही ग्लो करेगा। सपोज करो अपने घर में 220 वोल्ट आता है, ठीक है, तो 220 वोल्ट पर डिजाइन किया गया है कि 100 वॉट का क्या दे मैम सकता है। वॉट और वोल्ट में फर्क है ना। वॉट इज पावर, वोट इज मैम पावर, वोल्ट, 220 वोल्ट है। हाँ वो 220 वोल्ट है। कि मतलब जब इस 100, ये जो एक बल्ब है, इस बल्ब को ऐसे डिजाइन किया गया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने कि इसकी पावर, मैक्सिमम पावर 100 वॉट रहेगी। बट ये 100 वॉट मिलेगी कब, जब तुम कितना वोल्टेज दोगे इसको, 220 वोल्टेज दोगे। ठीक है, अगर इससे कम वोल्टेज मिलेगी तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, डिम ग्लो करेगा, पूरी पावर पे ग्लो नहीं करेगा, है ना। हो सकता है 90 वॉट करे, 80 वॉट की पावर दे रहा हो, पूरी पावर नहीं देगा। और अगर 220 वोल्ट से ज्यादा कनेक्ट कर दिया, अगर V0 से ज्यादा कर दिया, तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा। कहते हैं ना कि लाइट तेज आ गई, बल्ब बंद करो, फ्रिज हटाओ, कहती है ना मम्मी, फ्रिज हटाओ, लाइट बहुत तेज आ गई। हाँ, अभी तक तो नहीं कहा। हाँ नहीं, हमारे मैम घर वैसे में, 220 ही आता है ना घर में। हाँ 220 वॉट आता है घर में, लेकिन कई बार बहुत तेज लाइट आ जाती है ना। कई बार होता है कि बहुत तेज पावर आ जाती है घर में भी, कई बार मैम स्टेबलाइजर नाम की चीज जब होती फ्यूज काम करता है, हाँ जब फ्यूज काम करता है, तो अब तो वो चीजें आ गई है, मैं पहले जमाने की बात कर रही हूँ, है ना। तब होता था कि चलो लाइट बहुत तेज आ गई है, ये चीजें हटाओ, और अब तो स्टेबलाइजर आ गए हैं, तो अब हम लोगों को ये चीजें इतनी पता नहीं चलती हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब आपकी पावर, सॉरी आपकी वोल्टेज एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाएगी,
तो अब आपका जो बल्ब है वो खराब हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक रेटेड पावर। हर बल्ब के पास दो चीज होती है जिसे हम बोलते हैं रेटेड पावर, मतलब ये उसकी रेटेड पावर है उस बल्ब की, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। दूसरा होता है रेटेड वोल्टेज, ठीक है। ये वही वोल्टेज होती है जिसपे ये तुम्हारा बल्ब पूरा पावर देगा। ये चीज क्लियर हुई? आगे बढ़े। अब मान लो कि मैंने एक बल्ब लिया, ठीक है, इसका रेटेड पावर पी नॉट है और इसका रेटेड वोल्टेज वी नॉट है, ठीक है। लेकिन मैं इसको वी नॉट पे ना लगा के किसी वी पे कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको किसी वी वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया। अब बात आई कि अब ये कितनी पावर देगा। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस बल्ब इतना है, लेकिन हमने इस वोल्ट पे कनेक्ट करा है, फाइंड द पावर। तो कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस बल्ब का रेजिस्टेंस, इसीलिए टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो सबसे पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस का? पावर के टर्म्स में बताओ, अभी पढ़ा है। पावर क्या होता है? मैम V²/P। वी नॉट स्केयर। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वी स्केयर बाय आर, यही फॉर्मूला हो गया। बी स्क्वायर का मैम तो यस अभी मैम। ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखो, वी नॉट लिखेंगे क्योंकि जो इसकी Yes, रेटेड V0। पावर है, वी नॉट स्केयर अपॉन इसका रेटेड P0। वोल्टेज अपॉन पी नॉट। तो यहां से क्या आ गया? रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन अब ये पावर अब दोबारा से क्वेश्चन कि अब ये बल्ब पावर कितनी देगा? तो पावर कितनी देगा बताओ? पावर ऑफ बल्ब कितनी पावर देगा? कैसे निकालोगे? पी। 100। पी अब कैसे निकालोगे? वी स्केयर, जो वोल्टेज आपने कनेक्ट करी है उसी के हिसाब से पावर देगा। वी स्केयर अपॉन ये जो उसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर आएगा या बी स्क्वायर? हाँ, इसीलिए तो वी आएगा। पावर ऑफ बल्ब, उसका रेटेड पावर, उसका वोल्टेज पी नॉट तभी मिलेगा जब वी नॉट से कनेक्ट होगा। तो अब वी नॉट नहीं मिला तो पी नॉट भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इसका मतलब वी अगर वोल्टेज है तो पावर पी मिलेगी कुछ। उसके वी लिए नॉट तुम, उसका रेटेड वोल्टेज है। हाँ, वी नॉट उसका रेटेड, पी नॉट इज रेटेड वोल्टेज, जो ये था 100-200। मैम जो वी नॉट है वो रेटेड वोल्टेज है। हाँ, वी नॉट इज एंड रेटेड मैम जो वोल्टेज, वी है वो जो वाला जो हमने दिया है जो उसे। हमने एक्सटर्नली दिया है, ठीक है, जो हमने एक्सटर्नल दिया है। तभी तो लिखा है ना, पी नॉट वी नॉट आर रेटेड वोल्टेज, यहाँ दिखा तो है, दीज आर रेटेड वोल्टेज, ठीक है। वी आपने एक्सटर्नल दिया है। तो अब तुम्हें पूछा है कि इस वी पर कितना पावर देगा बल्ब। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें कौन सी वोल्टेज यूज करनी है, कौन सी पावर यूज करनी है? रेटेड वाली, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस तो इसके हिसाब से सेट किया गया है ना तुम्हारे बल्ब का। यस मैम। हाँ, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आया। पावर ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा? वी स्केयर बाय आर, मतलब वी स्केयर कौन सा? जो तुमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है। तो पावर आया वी स्केयर बाय आर। अब आर की वैल्यू जरा रखो यहाँ पे। मैम जो V² × P0/V0²। हाँ, वी स्केयर अपॉन, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू रखोगे वी नॉट स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी नॉट, है ना। पी नॉट ऊपर चला गया ना, पी नॉट। यस मैम। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला कितना बढ़िया फॉर्मूला बन गया। पावर जो आएगी वो आएगी वी बाय वी नॉट का स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी नॉट। देखो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये पावर तुम्हारी पी नॉट के साथ कनेक्ट हो गई कि हमारे पास रेटेड वोल्टेज इतनी है, रेटेड पावर इतनी है, तो उस वी पर, तो इसमें हमें रेजिस्टेंस निकालने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी। तो सीधा ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, वी बाय वी नॉट का स्केयर इंटू पी नॉट, ठीक है, याद रहेगा। वेरी गुड, यस मैम। याद रहेगा। तो ये वाला नहीं, टू, ये वाला क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 वॉट का बल्ब है, डिजाइन किया गया है 250 नहीं 230 वोल्ट के लिए, ठीक है। इसी के लिए डिजाइन किया गया है इस बल्ब को, 230 वोल्ट के लिए। पहला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। सेकंड क्वेश्चन, करंट ड्रॉन बाय bulb if
इट इज ऑपरेटेड, पहला करो तुम, फॉर विच इट इज डिजाइन। थर्ड क्वेश्चन, मैम फर्स्ट 43.5। हाँ देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी सीखा था कितना, वी V नॉट स्क्वायर बाय V वी नॉट नॉट। स्क्वायर अपॉन में V नॉट। V नॉट 230 मल्टीप्लाई बाय 230 अपॉन 100, तो यानी 23 इंटू 23 कर देना, कितना आ जाएगा, 529 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। तो Yes, 500। ma'am. सेकंड देखो क्या कह रहा है, करंट बताओ बल्ब में, अगर बल्ब को ऑपरेट किया जाता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस से जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है, तो करंट कितना आएगा सर्किट में? तो I इक्वल्स टू V बाय आर, राइट। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, I किसके बराबर हो गया, V बाय आर के। अब क्या बोला है, उसी वोल्टेज पर लगाया गया है जितने के लिए वो ऑपरेट करेगी, तो कितनी पे ऑपरेट कर रही है, 230 पे, तो 230 अपॉन तुम्हारी रेजिस्टेंस कितनी है, 529, तो यस यही मैम। रहेगा। कितना आ रहा है देख लेना, 10, मतलब दिस इज योर आंसर एग्जैक्टली। थर्ड बताओ, थर्ड में कह रहा है करंट भी बताओ पावर भी बताओ, जब 200 वोल्ट पे लगाया है। सबसे पहले मुझे पावर चाहिए बेटा, पावर कितनी आएगी? मैम 2 मिनट। हाँ फॉर्मूला भी लिख लो। तो देखो ये फॉर्मूला है, ऊपर वाली वोल्टेज वो है जो आपने एक्सटर्नल कनेक्ट करी है यानी 200, वी नॉट यानी जिस पर वो काम करेगी 230 पर अपॉन 230 का स्केयर। मैम ये रेजिस्टेंस इक्वल टू आता है मैम, पावर इक्वल टू थोड़ी आता है। पावर है ये, यहाँ पर देखो ये इसमें फॉर्मूला पावर निकाल, है। कहाँ गया, ये रहा पावर वाला फॉर्मूला, देखो ओके मैम। ओके रेजिस्टेंस का तो सिर्फ इतना आया है काम, ओके मैम। 200 बाय 230 स्केयर पी नॉट अभी निकाली थी तुमने, अच्छा गिवन ही है पी नॉट, तो 100 वॉट, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारी पावर आ गई। कितनी आई है देखो, कम ही आई होगी, 100 से कम आएगी पावर, कितनी आ रही है, मैक्सिमम मैम 230 पर ही देगी। 70.56। हाँ तो 75 समथिंग आएगी, तो ये पावर आएगी तुम्हारी 75.6 वॉट, ठीक है। तो यानी 230 पर मैक्सिमम दे रही है 100, अगर थोड़ा सा भी तुमने 200 कर दिया तो 75 वॉट का पावर मिल रहा है, ठीक है। अब करंट कैसे निकालोगे, I इक्वल्स टू V बाय आर, वोल्टेज कितना हो जाएगा 200, अभी रेजिस्टेंस कितना रहेगा बल्ब का, सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मेरा मतलब ये था कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरीके से करी गई है कि 230 पे 100 वोल्ट का दे दे और रेजिस्टेंस ये रहेगा उसका, वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। समझ गए क्या कह रही हूँ, रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा यहाँ पे। यस मैम। वेरी गुड। मैंने एक क्वेश्चन ये 2 बार लगा दिया और एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 500 वॉट का हीटिंग यूनिट डिजाइन किया गया है 200 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए, 200 वोल्ट लाइन, ठीक है। अब क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूरा लिख देती हूँ। हम्म, हीट आउटपुट
drop if line voltage drops to 160 volt. Find the heat produced by it in 10 मिनट। देखो क्या कह रहा है कि एक हमने हीटिंग यूनिट बनाया है, ठीक है, जो 500 वॉट का है और वो डिजाइन किया गया है कि 200 वोल्ट की लाइन पर ही ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट एट ए 200 वोल्ट लाइन। सवाल क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप इफ लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 160 वोल्ट। तो मैम वोल्टेज ये वाला लेंगे। पहले ये देखो कि मैम पूछ यहाँ क्या, से हम पावर निकाल लेंगे, उसके बाद पहले ये एनर्जी सोचो निकाल लेंगे। हीट प्रोड्यूस, ठीक है, पूछा क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप। देखो वोल्टेज तो चेंज हो गया 160 वोल्ट से, अब निकालोगे Yes, क्या, ma'am. एनर्जी निकाल, एनर्जी पूछी है तुमसे या फिर पावर पूछा है, पहले ये बताओ। मैम पहले हमें पावर निकालनी पड़ेगी एनर्जी निकालने के लिए। हाँ देखो इसने लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। हीट का मतलब क्या है, Energy. एनर्जी। एनर्जी हीट प्रोड्यूस का मतलब है एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी निकालनी है। पर एनर्जी से पहले क्या निकालोगे, पावर। Power. टाइम दे दिया ना, एनर्जी क्या होता है, अगर तुम लिखो पावर का मतलब है फॉर्मूले में B square by एनर्जी R बाय, into T. एनर्जी बाय टाइम, नहीं एनर्जी बाय, यस मैम, एनर्जी बाय टाइम होता है। तुम्हें टाइम, अब एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी देखो कैसे निकालोगे, पावर इनटू टाइम। तो टाइम Time. तो दे दिया कि 10 मिनट के लिए निकालो, 10 मिनट में कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन पावर चाहिएगा, समझ गए, तो पावर निकालो। यस मैम। देखो बहुत इजी था, पावर एनर्जी बाय टाइम है, तो मतलब एनर्जी पूछी है और टाइम गिवन है तो पावर निकालनी है। पावर निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, बहुत इजी। पी क्या होता है, v बाय वी नॉट का स्क्वायर इंटू पी नॉट। तो डिजाइन 200 160 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आंसर आ जाएगा, पावर कितनी आई, हम 400। ना नहीं मैम 400 नहीं आएगी, 400 नहीं है, चेक करो। नहीं आएगा मैम। हाँ 320 समथिंग आएगा, मैम 300, 320 ही आ रहा है एकदम। यस मैम। यस मैम। ठीक है 320 Yes, वॉट। ma'am. मतलब तुम्हारी देखो 200 पे 500 वोट दे रही थी, लेकिन अगर तुमने 160 यूज करा तो वो सिर्फ 320 की ही वॉट की पावर दे रही है। तो एनर्जी निकाल लो 10 टाइम, सॉरी 10 मिनट के लिए। कैसे निकालोगे एनर्जी, मैम टाइम हमें सेकंड में लेना है, मिनट में ही लेना है? हाँ सेकंड्स में, हमेशा एसआई यूनिट में काम करना है। अब 10 मिनट है तो 10 मिनट को सेकंड्स में बनाओ, 10 मल्टीप्लाई बाय 600। 10 मिनट, ये मिनट है ना, तो एक मिनट में कितने 60 हो सेकंड, जाएगा। 60, तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करो। वन नाइन 192000। जूल्स, ठीक है, तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये। अगर किलो में लिखना चाहो तो 192 किलो जूल, ठीक है, ये यस इतनी मैम। एनर्जी आ गई। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। देखो ये हर एक तरीके बट से, मेन क्वेश्चन तो हमारा पूरा ही नहीं हुआ ना, क्या, कितने परसेंट से उसकी हीट जो भी ड्रॉप होगी, फाइंड द हीट प्रोड्यूस। हीट आउटपुट। हाँ अच्छा, दोनों चीज पूछी है। तो बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप, तो वो भी पूछा है कि कितना आउटपुट ड्रॉप हो गया। तो बेटा पहले 500 था और अब कितना हो गया, 320 है ना यस मैम। हीट यस मैम। आउटपुट। तो पहले 500 था, अब 320 हो गया। तो आप चेंज भी निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, मैम 500 माइनस 320 180 into 10 into अपॉन यस में मैम, क्या टाइम लगेगा, इनिशियल अपॉन इनिशियल अपॉन में 320। 500, अपॉन में लगेगा क्योंकि कंपेयर 500 से कर रहे हैं कि कितना चेंज हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज चेंज निकाल लो।
मैम परसेंट चेंज में तो नीचे इनिशियल आते हैं, फाइनल माइनल इनिशियल अपॉन में इनिशियल आता है। हाँ तो इनिशियल 500 ही है ना, इनिशियल 500 वॉट। ठीक है मैम मैम। हीट एनर्जी निकालने के लिए मैं पहले हमें उससे हीट निकालनी पड़ेगी ना, जो पहले कितनी प्रोड्यूस करता है, अगर हम उसे 200 वोल्ट देते तो। हीट आउटपुट ड्रॉप पावर से भी निकाल लो ना, पावर कितनी गिवन है, पहले हीट निकालने की जरूरत नहीं है ना कितनी, तो क्योंकि टाइम नहीं है ना, अगर कैसे निकालोगे, टाइम नहीं है, कितने समय के लिए निकालना चाह रहे हैं, इसलिए तो मेन सेम टाइम के लिए निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना। 10 मिनट के लिए ही। जरूरत क्या है, पावर से कर लो ना, टाइम तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा, सेम कॉमन चीजें आ गई, टाइम हट जाएगा ना, तो तुम्हें पावर से ही काम करना है, पावर से ही निकाल लो। हो तो उससे भी जाएगा जिससे आप कह रहे हो, बट वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि टाइम तो दोनों में वो कॉमन चीज आ गई ना, दोनों में सब तुम 10 मिनट वाला कॉमन चीज लोगे, बाकी पावर देखो, एनर्जी तुम निकालने जाओगे, एनर्जी लिखोगे पावर इंटू टाइम, एनर्जी 1, दूसरे का एनर्जी 2 लिखोगे, पावर इंटू टाइम, दोनों में टाइम सेम सेम है तो वो हट ही जाएगा, पावर ही तो अलग अलग है, तो पावर की रेशियो ले लो, ठीक है। तो कितना आया, 500 में से 320 गए तो 180, 36%। 18/50। हाँ मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंटेज आ गया, 36%, नहीं 36 आएगा, आंसर 36 है। 36 है। मैम 30। तो देखो सही आंसर आ गया, इससे भी एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो सेम समय के लिए है ना, तो कॉमन फैक्टर, मैथ पढ़ी तो है, कॉमन फैक्टर तो फिर भी तुम्हारा माइनस हो जाएगा, इसलिए हटा दो। तो ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ये बहुत अच्छे थे, दोनों तुम्हारे सिंगेज के क्वेश्चन है, हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब तुमसे कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि दो, अब एक अलग तरीके के और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हो गया, एक हमारा सवाल बनता है अगर हम बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करें और अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तब क्या होगा। कनेक्टेड इन सीरीज, अभी कौन से बल्ब सीरीज में कनेक्ट करे गए हैं, जिनका वोल्टेज, अब देखो सुनो, दो बल्ब लिए मैंने, ये दोनों दो सेम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, मतलब सेम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, दोनों का जो डिजाइंड पावर रेटिंग है वो V0 है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पावर, ये सॉरी वोल्टेज रेटिंग हो जाएगा ना, दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम है, दोनों बल्ब का, देखो कंपेयर कराता है कई बार तुमसे, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा फ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ से बनते हैं वो वाले क्वेश्चन। समझो दोनों बल्ब को सीरीज में लगाया, दोनों के बल्ब जो है वोल्टेज V0 है, पावर मान लो इसकी पावर है P01, इसकी पावर है P02, अगर मैं मान लेती हूँ बेटा कि जो ये रेटेड पावर है इसमें से P01 ज्यादा है P02 से, तो क्या हुआ होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो आप लिखते हो V0 अपॉन P0, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर P01 ज्यादा है तो R01 क्या हुआ होगा, कम, हम डिक्रीज हुआ। कम हुआ होगा। कम हुआ होगा, तो R तुम यहां से क्या लिख सकते हो, देयरफॉर R01 कम है, तो दैट मीन्स R02 ठीक है। देखो ध्यान से, ये हमने लेट किया है, लेट P01 ग्रेटर देन P02, तो यहां से रिजल्ट हमने फॉर्मूले से देखा कि अगर P01 ज्यादा होगा तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की V0 सेम है, देखो दोनों की वोल्टेज सेम है, तो पावर और रेजिस्टेंस से सीधा काम चल रहा है, ठीक है, V0 बाय P01, तो रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा हो गया तुम्हारा, P02, सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया सेकंड बल्ब का, मतलब सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब मान लो मैं तुमसे क्या कहती हूँ, मैंने इन दोनों बल्ब को लगाया किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ, ठीक है, जो अपना वोल्टेज हम अभी तक लेट करते आए, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ लगा दिया, ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा B, मैम ये बल्ब बना है। ये बल्ब है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस
मतलब दोनों रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज के साथ लगा दिया। अब हमारा सवाल ये है कि कौन सा बल्ब ज्यादा पावर, हम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम अभी भी म्यूट हो। ये तुम में से किसी ने म्यूट किया है, ठीक है। अगर मेरे को कोई म्यूट कर देता है ना तो तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो, तो तुम अनम्यूट कर दिया करो, ठीक है। यू हैव मैम पावर। अनम्यूट से यस पोस्ट मैम कर हो गए। सकता है, हम नहीं कर सकते। अच्छा, बस म्यूट ही कर सकते हो तुम, और कर भी हम देते हो। कुछ नहीं कर सकते नो हम। मैम मैम हम सिर्फ नहीं ये कर मैम हम मीटिंग कैसे होस्ट ही म्यूट कर कर सकता सकते है। अच्छा सुनो, ठीक है, आ जाओ। स्क्रीन दिख रही है? हैं? यस मैम। नो मैम। नो मैम। मैम नो। नो मैम। नो मैम। अरे यार, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना फिर पूरा सिस्टम, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। ठीक है, 1 घंटे मिलते हैं, उसमें भी पता नहीं। 2 बल्ब हैं, अब हमने दोनों बल्ब को सीरीज में लगा दिया दूसरी वोल्टेज के साथ। अलग वोल्टेज है। अब तुम्हें पता है कौन से वाले, इसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस है वो कम है। देखो ए वाला था ना, ए वाले का रेजिस्टेंस हमारा कम है, ठीक है। तो अब सवाल क्या है कि इन दोनों में से कौन सा, मैम हाँ मैम पहले आप परमिशन हटा दो म्यूट करने की ना, ऐसे। हाँ अगली क्लास में कर लेंगे, पहले अभी ये पढ़ लो। हाँ, ओके। कि रेजिस्टेंस क्या है। अब एक का रेजिस्टेंस कम है, ए वाले का, बी का ज्यादा है। अब सवाल क्या बनता है कि इसमें से हमें ये बताओ कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, कौन करेगा मोर पावर कंज्यूम। सीरीज में पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, सीरीज में है दोनों, सेम करंट जाएगा बेटा। अब आप मान लो यस इसकी मैम। पावर निकालने जा रहे हो ए वाले की, जो कि अब हम एक्सटर्नल वोल्ट के हिसाब से निकालेंगे, P1। क्या लिखोगे उसको, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर 1। P2, P वाली P2 क्या लिखोगे, वी स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन अपॉन आर टू। R2, ये लिखेंगे। दोनों के लिए वोल्टेज भी सेम है, नहीं करंट वाला लिख लो, सॉरी करंट वाला लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में है ना, मैम तो वोल्टेज वोल्टेज से अलग अलग डिफरेंट हो हो जाएंगे। जाएंगे। वोल्टेज अलग हो जाएंगे, यस दैट व्हाट आई एम सेइंग, यस मैम। वोल्टेज अलग हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आई स्केयर वाला लगाओ, आई स्केयर R1, आई स्केयर R2। अब देखो पावर, बेटा रेजिस्टेंस 1 क्या है, कम है, R1 कम है अपना मैम। कम है, तो यस मैम। यस और मैम। यहाँ पर अपना R2 क्या है, R2 अपना ज्यादा। हम ज्यादा है। आपने ज्यादा। दोनों जगह R1 लिख दिया। ज्यादा। नहीं नहीं, R1 कम है ना, एरो देखो R1 कम है, ये देखो ओके। R01 है ना, ये R01 ही रहेगा यहाँ पे, जो भी है ये R01, इसका इसका रेजिस्टेंस R02। तो अपना R01 कम है R02 से, तो बेटा पावर किसकी कम हो गई, ऑल P1 की पावर कम हो गई, अब R1। P2 की पावर ज्यादा हो गई। अब जरा एक चीज देखो, तुम्हारी रेटेड पावर कौन सी ज्यादा थी, रेटेड पावर कौन सी ज्यादा है। मैम P1 की। हाँ यही तो बात थी, रेटेड, अरे लेजर कहाँ गया, यहाँ देखो, हमने लेट किया
P01 की पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि सेम वोल्टेज पे। और ये याद रखना ये कब होगा, ये सब कुछ जब सेम वोल्टेज होगी, दोनों की रेटेड वोल्टेज सेम होनी चाहिए, तभी ये सब अप्लाई होगा। रेटेड वोल्टेज आर सेम, रेटेड वोल्टेज सेम है तो हमने रेजिस्टेंस से पाया, पावर से हमने देखा कि रेजिस्टेंस मतलब P0 वाले का कम है। ठीक है मैम। अब दोनों को जब सीरीज में लगाया तो हमने देखा कि करंट हमारा सेम रहने वाला है, करंट सेम रहने वाला है तो पावर जो आएगी वो नहीं आएगी क्योंकि तुमने किसी नए वोल्टेज सोर्स के साथ अप्लाई किया है। नए वोल्टेज सोर्स के साथ जब अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे I²R01 जिससे तुम्हें पावर 1 मिलेगी। तो पावर 1 निकालने के लिए दोनों में I² तो सेम ही हो गया, मतलब सीधी पावर किस पे डिपेंड कर गई, रेजिस्टेंस पे। तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम है उसके पास पावर क्या है, कम। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर क्या है, ज्यादा। ज्यादा। और क्या लिख सकते हो कि रेटेड वोल्टेज जिसकी ज्यादा है उसकी आउटपुट पावर क्या रहने वाली है, सीरीज में कम रहने वाली है। तो यहाँ पर नोट्स में लिखवा देती हूं मैं कीप। एक आध पेज और लगा लेते हैं, चाहिए हो जाएगा तो। मैं ये अरेंज करके दे दूंगी किसके पीछे तुम्हें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप नोट लिखिए। नोट क्या लिखेंगे, सीरीज में हमारे साथ क्या हुआ, मोर पावर रेटिंग bulb will consume less power, राइट। यही हुआ, मोर पावर अपनी P01 की थी और लेस पावर ही कंज्यूम करी इसने क्योंकि पावर पावर ज्यादा किसकी आई, देखो P2 की। तो सीरीज में किसकी पावर ज्यादा आएगी, जिसका पावर रेटिंग कम होगा। देखो यहां से पढ़ो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, बोलो बोलो, सही है। यस मैम। कुछ नहीं है, बस तो जरा मैम सी। जो 100 वॉट का बल्ब आता है मैम वो तो सिर्फ कम पावर कंज्यूम करेगा ना। अब इसको देखो ऐसे समझो, मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी। मान लो तुम्हारे पास क्या है, मैं दो बल्ब ले लेती हूँ। कैसे, अभी समझो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। दो बल्ब है ए बी, ये भी 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, ये भी 220 पे काम कर रहा है। इसकी पावर 200 वॉट है, इसकी पावर 100 वॉट है। ठीक है, तो रेटेड पावर तो इसकी ज्यादा हो गई, P0 A जो है किसकी ज्यादा हो गई, P0 B की। अब मैं तुमसे बस ये पूछ लूं कि बेटा इनमें से बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा पावर खाएगा। सवाल बस इतना सा आ जाता है कि इन दोनों में से सीरीज में लगाने पर कौन सा बल्ब विल मैम बी कंज्यूम, ज्यादा खाएगा। मैम बी हाँ, ज्यादा खाएगा। विल कंज्यूम मोर पावर, ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन आएगा ओनली ए ओनली बी, बोथ विल कंज्यूम सेम पावर, डोंट कंक्लूड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पावर पे, देख लेना उठा के PYQ से, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब तुमने पढ़ लिया, अब हमें निकाल, अब तुम्हें ये पता है कि अगर हमारे पास रेट वोल्टेज सेम है तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, जो चीजें तुमने अब ये सीख ली ना, ये पहले R0 निकालेंगे कैलकुलेट करके, फिर P0, क्योंकि ये चीजें सिखाई नहीं जाती। उनमें क्या करेंगे, वो फॉर्मूले से ही लगाएंगे। हमने R01 निकाला, अच्छा ये तो कम आया, फिर P1। मैम आप म्यूट हो गए हो फिर से। क्या चाहते हो भाई तुम लोग, पढ़ाई नहीं करनी? मैम आपको पता चल जाएगा कौन कर रहा है ये। हाँ मुझे पता चल जाएगा, लेकिन मैंने आज फोन से नहीं ज्वाइन किया ना। नाम लिखा आता है उसका, प्रतिभा राजपूत है, ये आ गया नाम, प्रतिभा राजपूत हैज म्यूटेड यू। प्रतिभा क्या कर रही है? नो मैम मैंने नहीं किया। अच्छा, ये नाम लैपटॉप झूठ बता रहा है। मैं अभी यही बच्चे कह रहे थे कि मैम ये परमिशन ऑफ कर दो। नो मैम मैंने तो बस बताया था आपको परमिशन के लिए, मैंने नहीं किया। देख लो, तुम्हारे सारे अधिकार छीन लूंगी मैं।
मैम क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, चलो। मैम टाइम वेस्ट हो रहा है इसके कारण। यस मैम। कर दिया मैंने वो, ठीक ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे आ जाओ। तो 220 पे क्या हुआ था, अब पता चल गया। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना मैन्युअली, तुम्हें पता है चीजें अब ऑलरेडी, तो कैलकुलेट करने से बच गए हम सवाल को, तो टाइम सेव हो जाएगा हमारा। तो ये तुम्हें और ये चीजें देखो याद रखनी पड़ेंगी। तुम्हें याद नहीं रहती तो इस तरीके से समझ लो कि हमें फॉर्मूला लगा के देखना है सीरीज में पावर। लेकिन जब सीरीज में एक्चुअल पावर निकालो उस वोल्टेज की, तो आई स्क्वायर वाला यूज करना फॉर्मूला, अदरवाइज वी स्क्वायर वाला करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, हम बी स्क्वायर वाला पैरेलल में करेंगे। वी स्क्वायर वाला पैरेलल में करेंगे, यस। अगर यहाँ पर वो लगा दोगे ना तो फिर चीजें उल्टी हो जाएंगी सारी, क्योंकि R1 अपॉन में चला जाएगा, समझ गए? तो फिर मैम यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट है ना। हाँ, क्योंकि हर बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है, क्योंकि सीरीज में है तो अक्रॉस वोल्टेज हर बल्ब की अलग आएगी, समझ गए? तो अब इसमें से फटाफट बताओ, विच बल्ब कंज्यूम मोर पावर? हम बता तो दिया, बी। मैम मोर पावर। अब मोर वाला बता, तो मुझे याद नहीं मैंने कौन सा पूछा था। मैम बी। तो जिसकी पावर ज्यादा वो लेस करेगा, तो मतलब पी नॉट ए कम पावर कंज्यूम कर रहा होगा, तो ज्यादा कौन सा बल्ब करेगा? बी बल्ब। बी वाला। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसी का ही किस में आ जाएगा, जब दो बल्बों को किस में कर देंगे, टू बल्ब्स आर इन, हम पैरेलल में ए वाला करेगा। हाँ, टू बल्ब्स आर इन पैरेलल। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी पावर भी बता देती हूँ कि नेट पावर कैसे, रिजल्टेंट पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि अगर सीरीज में तुम, जैसे हमारे घरों में वो एलईडी लाइट्स लेके आते हो जो तुम दिवाली पे लगाते हो, एलईडी लाइट्स, बहुत सारे बल्ब वहां पर किस में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं ना, सीरीज में। एलईडी लाइट जो Yes. आती है, तो Yes, उनको जब वो सब सीरीज में होते हैं, अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बेटा क्या होगा, अगर मैंने एक बल्ब फ्यूज कर पूरी दिया तो एलईडी खराब। पूरी एलईडी खराब हो जाती है ना, पूरी वो ग्लो ही नहीं करेगी। तो सीरीज में ये होता है, इन सीरीज इफ वन बल्ब इज फ्यूज्ड, अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो गया तो क्या होगा, मैम कोई बट भी उससे बल्ब, पहले वाले तो वर्क करने चाहिए ना। देन अदर्स नहीं, देन अदर्स विल नॉट ग्लो, तो एक भी ग्लो नहीं करेगा। हाँ, मैम और यदि जहाँ पे एक फ्यूज हुआ है उससे पहले की जो बल्ब है मैम वो तो ग्लो करने चाहिए ना, क्योंकि मैम कोई वहां भी तक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही है ना। नहीं, कोई भी ग्लो नहीं करता वो, वो इतना इतना बहुत फास्ट चीजें वर्क करती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट चीजें वर्क करती हैं, वो ऐसे नहीं चल रही है कि हाँ अच्छा यहाँ तो बल्ब फ्यूज है चलो फिर वापस चलती हूँ, ऐसे नहीं होता। तो अगर एक भी बल्ब फ्यूज है तो पूरी तुम्हारी एलईडी नहीं ग्लो करती, ये हमने भी देखा है। तो लेकिन हमने तो फिजिक्स पढ़ी है, तो हम पता है क्या करते थे, हम ऐसे कुछ क्योंकि हमारे फादर भी थोड़ा सा इसी में ही है, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ही है, तो वो पता है बल्ब देख के बता देते थे कि ये बल्ब फ्यूज हो सकता है। तो अगर हम उस बल्ब को निकाल देते थे ना तो फिर से वो दोबारा पूरी ग्लो करने लग जाती थी एलईडी। तो हमने तो ये किया हुआ है बचपन में, आई डोंट नो तुमने किया है कि नहीं। तो अगर उसको निकाल अभी तो हम देते, करेंगे ना, हमारा तो बचपन ही चल रहा है। नहीं इतना मैम भी, आपने एलईडी के अंदर के वो देखे हो जो बहुत सारे उसमें येलो येलो रहते हैं? हाँ येलो ये येलो देखना रहता है। रह गया अब। मैम उसमें बॉक्स बॉक्स शेप में रहते हैं ना, बहुत सारे फिलामेंट्स पे कहते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ देखे हैं। मैम वो क्या होते हैं? मैं समझी नहीं, कौन से फिलामेंट, वो जो वायर से निकले होते हैं? मैम वो तो बल्ब में होते नहीं मैम, हैं बल्ब का स्क्वायर शेप ऊपर में। का जब अपन प्लास्टिक वाला पार्ट हटा देते हैं एलईडी का तो उसमें लगे रहते हैं अंदर। यस मैम, बल्ब में होते हैं वो तो। बल्ब में होता है वो, फिलामेंट्स निकले होते हैं जो, वो तो मैम वो वायर्स होते फिलामेंट वाला मैम नहीं, ये वही नए तो वाले। होती है एलईडी, हैं। अच्छा चलो आओ जो अब तुम यहाँ। एलईडी बल्ब का कप हटाने थे। अब मैंने एलईडी का बल्ब नहीं देखा, बचपन में जब हमारे थे तो तब वहां पे बल्ब लगता था। सीएफएल्स नहीं देखी हमने ओपन करके, सीएफएल तो एक्सचेंज हो जाती है ना गारंटी वारंटी में, ठीक है। तो अब ये समझ में आया कि ग्लो ही नहीं करेगा बल्ब। अब देखो पावर कैसे निकालोगे, नेट रिजल्टेंट पावर की, मान लो ये दो बल्ब लगे हुए हैं, एक की पावर तुमने P1 निकाली, जैसे अभी यहाँ पर दोबारा बना लेते हैं रिजल्टेंट पावर, ठीक है। रिजल्टेंट पावर कैसे निकालते हैं सीरीज में, अपने दो बल्ब, ठीक है, इन दो बल्ब को हमने वोल्टेज सोर्स से अप्लाई किया,
वोल्टेज पावर ए, ये वोल्ट अपना बी बल्ब, हमने इनकी पावर देखी कि इसकी पावर पी नॉट बी है और रेटेड वाली, और जो दूसरी आई वो अपनी पीबी है। ऐसी सिमिलरली इसकी मान लेते हैं, ये पी नॉट ए है और दूसरी पावर इसकी पीबी है। ये तो समझ गए ना, एक रेटेड है और एक जो एक्सटर्नल निकाली है वो है, क्योंकि Yes, ma'am. दोनों केस में अलग अलग पावर निकलेगी। ठीक है, तो पावर कैसे निकलेगी? टोटल पावर कंज्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, टोटल पावर कंज्यूम का फॉर्मूला है। टोटल पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या, कौन सी पावर ऐड करोगे? पी ए, सॉरी ये ए आएगा, ये वाली जो तुमने एक्सटर्नली कैलकुलेट करी है। ठीक है, पी ए प्लस पीबी, ये कंज्यूम का फॉर्मूला है कि टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई है, टोटल पावर कितनी प्रोड्यूस हुई, एक ही बात है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी, जो तुमने यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेट करके निकाला है वो यहाँ पर सीधे ऐड हो जाएगी। अब इस पी ए को किसके फॉर्म में लिख सकते हो? पी नॉट ए के फॉर्म में, लेकिन वो कब होगा? जब तुम्हारी ये V जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए? रेटेड वोल्टेज के बराबर। V ठीक है, अगर V नॉट के बराबर होगा तब तुम पावर कैसे निकाल सकते हो? 1/P इक्वल्स टू 1/P नॉट ए प्लस 1/P नॉट बी। तो ये दो तरीके हैं तुम्हारे ये फॉर्म पावर लगाने के। तो पहला वाला कब लगा सकते हो? जब तुम्हारे पास कुछ अलग वोल्टेज से कनेक्ट हो, जैसे V से कनेक्ट था, तो तुम पी ए प्लस पीबी की मतलब इसके अक्रॉस कितनी पावर है और इसके अक्रॉस कितनी पावर है, तो सर्किट की टोटल पावर क्या हो जाएगी? पी ए प्लस पीबी इंडिविजुअली। लेकिन अगर यही वोल्टेज सोर्स V नॉट के बराबर हो जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो? जो रेटेड वोल्टेज है उसका इनवर्स में कर लेना, पैरेलल में 1 बाय। कौन सा केस का बता रहे हो जब एक बल्ब फ्यूज है सबका? नहीं, वो तो पैरेलल का बता रहे हो ना? ये डायग्राम से मैं तो अभी पैरेलल लग रहा कंफ्यूज है। हो रही हूँ। सीरीज लग रहा है डायग्राम नहीं, डायग्राम नहीं, सुनो मैम। आप पैरेलल वाला बताने वाले थे, फिर आपने ये टॉपिक ऊपर वाला स्टार्ट कर दिया। पैरेलल वाला मैं बताने वाली थी, फिर मुझे याद आ गया कि ये पॉइंट रह गया, तो वो डिस्कस कर रहे हैं हम कि एक तो ये सीरीज में जब बल्ब रहेगा तो एक भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर फ्यूज हो गया, तो ये अलग पॉइंट हो गया। फिर दूसरा हेडिंग आया रिजल्टेंट पावर इन सीरीज। ये सीरीज में रिजल्टेंट पावर कैसे निकालोगे सर्किट में? तुम भी बच्चों, तो इसमें तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो पावर निकालने का कि बल्ब ए के अक्रॉस और बल्ब बी के अक्रॉस। फर्स्ट वाले मेथड से में हमें पावर ए और पावर बी निकालनी पड़ेगी, वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट? नहीं, वो क्योंकि इसमें वोल्टेज अलग है ना, तो वोल्टेज अलग के लिए अभी सीख के तो आए हो पावर निकालने का फॉर्मूला, पीए निकालने का फॉर्मूला सीखा तो है, क्या था? V/V नॉट इंटू पी नॉट। पी नॉट, ये रहा फॉर्मूला डायरेक्ट, यही तो फॉर्मूला डायरेक्ट अभी सिखाया है। तो इस फॉर्मूले से पहले पीए निकालो। नेट निकालने का? हाँ, मैम नहीं। नेट वोल्टेज, नेट पावर नेट निकाल पावर नहीं, नेट का कुछ नहीं है। टोटल पावर का फॉर्मूला यही है कि आप अगर कंज्यूम पावर निकालनी है, सीरीज में लगे हुए हैं तो ये, और अगर V नॉट के बराबर है तो सीधा तुम्हारे पास जो रेटेड वोल्टेज तुम्हें गिवन है, रेटेड पावर जो गिवन है उससे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो पैरेलल में चीजें क्या हो जाएंगी, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएंगी, है ना। फटाफट से वो भी कर लेते हैं। अगर दोनों बल्ब अगर पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? मैं पैरेलल कराने वाली थी बट वो पॉइंट याद आ गया था, 2 बल्ब्स इन पैरेलल। बताओ, अब सब सेम मान लो ये 2 बल्ब हैं, ये भी वोल्टेज V नॉट पे काम कर रहा है, ये भी V नॉट पे। ये P नॉट इसका रेटेड वोल्ट पावर P नॉट ए है, इसका रेटेड पावर P नॉट बी है। फिर से वही कंडीशन मानेंगे, लेट P नॉट ए ग्रेटर है P नॉट बी के। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा भाई? V स्क्वायर बाय P। तो अपना पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। मैम R2 का R02 का हो जाएगा जरा। A इज लेस देन R2। ठीक है, ये आया रिजल्ट यहां से सेकंड, दिस इज आवर रिजल्ट। अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे वोल्टेज की सप्लाई से। दूसरे वोल्टेज में अब क्या होगा, ये हमने V से कनेक्ट कर दिए दोनों बल्ब, वोल्टेज V, अपना बल्ब B, अपना बल्ब A। अब बनाओ पावर, PA कितना आएगा? PA क्या लिखोगे? PA को V स्क्वायर, देखो इसको V नॉट बना लो, फिर V स्क्वायर अपॉन क्या? R।
वी नॉट ठीक है, अपॉन आर नॉट, आर ए लिया है ना आपकी बात, तो सही है आपकी बार, आर ए आर टू ले लिया, आर ए, अगर इसको फिर बी ले लो, आर बी, ठीक है। अब ये आर ए, अपना आर ए क्या है, कम है ना, तो पावर ए भी क्या हो जाएगी आपकी बात, ज्यादा हो जाएगी। पावर ए मैम भी, ज्यादा हो जाएगी। पावर ए क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब क्या हुआ, अब की बार रेटेड पावर अगर ज्यादा है तो पैरेलल में भी वही पावर ज्यादा कंज्यूम करेगी। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, पी ए इज ग्रेटर देन पीबी। अब पहले जब सीरीज में था तो बेटा कौन ज्यादा था, देखो PB। सीरीज में कौन ज्यादा है तो पीबी, यानी P2 ज्यादा था। यहाँ से और भी लिख सकते हो, और ठीक है, तो देखिए ये केस आया है। तो अब यहाँ पर तुम नोट डाल के क्या लिख सकते हो, इन पैरेलल more is the rated power, more is power consumed, करेक्ट। तो सीधा Yes, सीधा ma'am. बता सकते हो, इसमें उल्टा है गया, हो गया, मतलब पैरेलल में जितनी पावर, जितनी रेटेड पावर ज्यादा उतनी ही पावर कंज्यूम करेगा। पैरेलल में मतलब डायरेक्ट जितनी रेटेड पावर ज्यादा है उतना ही पावर पैरेलल में कंज्यूम करेगा, लेकिन सीरीज में उल्टा हो जाएगा। अगर रेटेड पावर ज्यादा है तो वही बल्ब क्या करेगा, कम पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई, मतलब याद रख लो, पैरेलल में ये चीज डायरेक्टली जा रही है और सीरीज में ये चीज रिवर्स जा रही है। इतना तुम्हें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर पावर कैसे निकालोगे, टोटल पावर प्रोड्यूस्ड सर्किट में, टोटल पावर प्रोड्यूस्ड, मैम 1/। टोटल पावर प्रोड्यूस्ड। तो पावर तो देखो सिंपल सी बात है, इसके अक्रॉस अगर पी ए आया है, इसके अक्रॉस पी बी आया है, तो पावर टोटल तो भाई ऐड ही करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, पी ए प्लस पी बी। लेकिन जब यहाँ पर तुम लोग V को V नॉट के बराबर कर दोगे तो तब पावर जब लिखने बैठोगे तो रिजल्टेंट पावर किसके बराबर आएगी, P नॉट ए प्लस P नॉट बी। अब वहां पर क्या आई थी सीरीज में, रिवर्स मैम आई अपॉन थी, में हो गई थी। वहां अपॉन में हो गई थी। तो याद रखो, मतलब अगर टोटल पावर कंज्यूम पीए पीबी की फॉर्म में निकाल रहे हो बेटा सर्किट में, तो सिंपल सी बात है, टोटल ऐड करके ही निकलेगा सर्किट का। तो सर्किट में तो ए और बी की पावर, अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि टोटल पावर इस सर्किट में कितनी कंज्यूम हो रही है, तो ए की निकालोगे बी की निकालोगे, ऐड करके बताओगे ना पैरेलल में, तो चाहे सीरीज में हो। लेकिन अगर रेटेड वोल्टेज के टर्म्स में पूछा है तो पैरेलल में देखो कैसे ऐड हो रही है, सीरीज में। लेकिन अगर तुम बात करोगे सीरीज की तो किस में ऐड हो रही है, पैरेलल में। तो बहुत कुछ है रिवाइज करने का, याद करने का, तो ये अच्छे से पढ़ लेना जिससे कि पेपर में तुम्हारा समय बच सके। ठीक है, अब इसके ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो करके फिर चले जाना बाय बाय करके। दिस क्वेश्चन देखो, ये इलस्ट्रेशन है तुम्हारी सिंगेज की, करो एक बार आंसर दो। मैम जो बल्ब 100 वोल्ट वाला है वो करेगा। ऑप्शन ए, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, पहले ए का बताएं। मैम ए का जो है वो 100 वोल्ट देखो ए में पैरेलल है, ए में पैरेलल मतलब जिसकी रेटेड वोल्टेज ज्यादा वो ज्यादा पावर खाएगा, उसकी पावर तो ज्यादा। हाँ, तो रेटेड वोल्टेज इसकी ज्यादा और यही पावर कंज्यूम करेगा। तो 200 वोल्ट का आंसर क्या होगा, विच बल्ब, फर्स्ट बल्ब। ठीक है, यानी मैम 100 फर्स्ट वोल्ट वाली। फर्स्ट वोल्ट फर्स्ट बल्ब। ठीक है, मैम बी का सेकंड। अब यानी अब देखो सीरीज में उल्टा कर देना, तुम याद ऐसे ही रखना कि पैरेलल में ज्यादा पावर ज्यादा कंजम्पशन, सीरीज में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 50 वोल्ट, डी बल्ब। सेकंड बल्ब। ठीक है, डी तो है ही नहीं, हम सेकंड बल्ब। सेकंड मान लो। सी बताओ, अब क्या करना है, टोटल पावर कंज्यूम बाय बोथ द बल्ब्स इन ईच ऑफ द टू पार्ट्स अबाउट। तो पहले मेरे को सीरीज, पहले पैरेलल के लिए बताओ, तो पैरेलल टोटल पावर कंजम्पशन 150। मैम 150। मैम पैरेलल 150। में क्या था, पैरेलल में टोटल पावर किसके बराबर थी, अगर रेटेड पावर है तो P01 प्लस P02, सीधा ऐड। तो P0 100 है, अगर पावर पैरेलल में कनेक्ट, दोनों बल्ब को पैरेलल में लगाया है तो पावर कैसे आएगी,
100 प्लस 50 तो आ गई ना 150 वॉट। वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इसी को मुझे अगर दोनों बल्ब को सीरीज में 500 लगाया बाय है 15। हाँ, तो सीरीज के लिए बेटा आपका रिजल्टेंट क्या होगा, P01 P02 अपॉन दोनों का एडिशन, मतलब ये पैरेलल में लगाया गया है। तो 50 100 अपॉन ये 150। वाला सीरीज के लिए ना। हाँ ये देखो ये लिख तो रहा है यहाँ पे सीरीज। यस मैम। यस ये मैम 500 बाय 15। 500 बाय 50। कितना 100 बाय 3। 500 बाय 15। 15। 100 बाय 3 ठीक है। तो यस ये मैम। तो ये हो गया। तो सीरीज में मतलब पैरेलल में डायरेक्ट, पैरेलल में चीजें डायरेक्टली चल रही हैं पावर में, ये चीज देखो पैरेलल में डायरेक्टली चीजें चल रही हैं कि मोर पावर मैम मोर नेट पावर भी सीरीज में कम आ रही है। पावर भी हाँ, क्योंकि सीरीज में 33.33 आएगी ये। हाँ रिजल्टेंट पावर सीरीज में कम आ रही है। यस। और पैरेलल में मैम पावर हमें तो हमेशा चीजें सीरीज में यूज करनी चाहिए। हाँ नहीं मैम पैरेलल में। बट हम तो पैरेलल मैम में सीरीज में कोई डिसएडवांटेज भी होगा ना। पैरेलल में एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है। पैरेलल में देखो पैरेलल में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, चीजें मैम घरों में भी ओवरहीट तो पैरेलल में लगे होते हैं। कौन से क्या पैरेलल लगे होते हैं प्लग्स, मैम वो सीरीज में हमें वो मैम कोई भी इसलिए चीज लगे यूज होते हैं कि करने से। वोल्टेज सेम जाए, वो इसलिए लगे होते हैं बेटा, उसका रीजन ये होता है कि वोल्टेज सेम रहे हर प्लग में, वो इसलिए पैरेलल में होते हैं। ठीक है मैम प्लग से कोई फर्क नहीं मैम, बट जो वैसे हम बल्ब फिक्स करते हैं मैम वो सीरीज में होनी चाहिए ना, लेस पावर कंजप्शन के लिए। हाँ, अगर आप चाहते हो कि पावर लेस कंज्यूम हुए तो हम सीरीज में यूज करेंगे। अगर हम लेकिन चाहते हैं मैम कि एक खराब हो जाएगा। हाँ अगर उसमें एक खराब हो गया तो फिर सब खराब हो जाएंगे, एक अप्लायंस खराब होगा सारी तो वायरिंग सबको दोबारा खराब कर करानी देगा, पड़ेगी। सबको खराब कर देगा। लेकिन पैरेलल में ये है कि मान लो मुझे कोई चीज जल्दी से हीट करनी है, मान लो आयरन है, मुझे जल्दी हीट करनी है, तो मैं उसको इस तरीके से सेट करूंगी कि पैरेलल में जाए वो चीजें, तो क्योंकि ज्यादा हीट हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा हीट मिलेगी, जल्दी इस्त्री कर पाएंगे कपड़े, है ना। तो इस तरीके से होता है। वो वाले क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे कि अगर मैंने एक हीटर को सीरीज में लगाया, एक को बल्ब में लगाया, तो कितनी जल्दी वो चीजें हॉट मतलब गर्म हो जाएंगी, वो कितनी देर में होंगी, तो वो वाले इन सबके कनेक्शन भी सिखा देना। देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला भी कर दो, कर लो 5 मिनट में हो जाएगा, फिर मुझे भी काम है, मैं भी चाह रही हूँ। अब देखो, अब फ्यूज वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया ना। अब फ्यूज बेटा कौन सा बल्ब करेगा, देखो दोनों सबसे सिंपल सी बात है, ये सीरीज में होंगे तभी फ्यूज एक 200 वॉट 200 वॉट, देखो मतलब कि पैरेलल में होंगे तो बेटा दोनों ही मैम फ्यूज पैरेलल में दोनों कर जाएंगे। देखो किसी को नहीं पता कि बल्ब फ्यूज कब करता है, तो मैंने बताया था, अगर उनकी रेटेड वोल्टेज 200 वोल्ट है और तुम अगर उन्हें दे रहे हो 300 वोल्ट, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी तो लिमिट ही 200 की है और तुम 400 देना चाहते हो, तो मतलब पैरेलल में कनेक्ट करोगे, देखो बल्ब ए बल्ब बी, पैरेलल में अगर तुमने 400 वोल्ट लगाया तो दोनों बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 400 ही जाएगा, पैरेलल में खासियत यही है। यस मैम। अक्रॉस भी 400, इसके अक्रॉस भी 400, मतलब ये सीरीज में 60 वॉट वाला फ्यूज ये बल्ब भी फ्यूज और ये बल्ब भी फ्यूज। अगर एक बल्ब देखो अभी तो ये है इनमें से एक बल्ब फ्यूज होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, जिसके पास ज्यादा 60 वाला। सुनो, सीरीज में पावर का फॉर्मूला क्या है, I2R, सिंपल सी बात है, दोनों के पास में करंट तो सेम है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नहीं अगर सॉरी यहाँ पर क्या निकालना है हमें, विच बल्ब विल गेट लेस पावर कंज्यूम करेगा मैम वो फ्यूज होगा ना जल्दी, जिसके पास कम वोल्टेज जाएगी, ऐसे निकाल लो ना सुन, V इक्वल्स टू IR, तो I तो सबके साथ सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा मैम 30 वोल्ट वाले का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर अपॉन पावर, तो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पावर किसकी पावर कम है, 300 वॉट, पहले वाले की पावर कम, यानी इसका रेजिस्टेंस हाई है ना। यस मैम। इसका 60 वोट वाला फ्यूज होगा, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा आपका, फर्स्ट बल्ब, 60 वोट।
तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि वोल्टेज हमें देखनी है कि मैम किसके जो across ज्यादा पावर यूज करेगा मैम वो पहले फ्यूज होगा, फिर जो मैम कम पावर यूज करेगा। रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर मैम क्या इसमें है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम इसमें कम फ्लो करेगा, लेकिन इसमें कम है तो उसमें ज्यादा फ्लो करेगा, तो वो दूसरा वाला फ्यूज होगा ना। कौन सा 60 वाला? वोल्ट वाला फ्यूज होना चाहिए ना। मैम 60 वोल्ट वाला, 60 वॉट वाला, सॉरी। नहीं नहीं, सही है, R1 ही फ्यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, R1 ही तो फ्यूज होगा। तुम्हारा R2 कैसे हो रहा कैसे है? होगा? मैम इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इससे कम फ्लो करेगा ना करंट। अरे सीरीज नॉर्मली में है, मैम जो सीरीज ज्यादा में पावर कैसे यूज मिल जाएगा? करेगा। अरे बच्चों, मैम सीरीज सीरीज में में है, सीरीज में तो करंट सेम है ना दोनों सेम में। रहेगा। तो चीजें सिर्फ आर के प्रोपोर्शनल हो गई। देखो V इक्वल्स टू आई आर हो गया ना, सिंपल सी बात है, V इक्वल्स टू आई आर हो गया। मतलब कि इसके अक्रॉस भी अगर वोल्टेज निकालोगे तो V इक्वल्स टू आई आर, इसके अक्रॉस भी V इक्वल्स टू आई आर, दोनों में करंट सेम है तो हटा दो। तो मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर गया वोल्टेज। तो ठीक है मैम। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा? जिसका क्या है, पावर मैम कम है। कम होगा। तो जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस, देखो याद नहीं रहती तो ये फॉर्मूला याद 30 रखो। वोल्ट वाला फ्यूज हो जाएगा। हाँ, तो जिसका 30 पावर वोल्ट। कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहाँ से लिख सकते हो तुम, मान लो ये बल्ब तुम्हारा बल्ब 1 और ये बल्ब 2, तो बल्ब रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2। तो अब इससे क्या साबित होता है कि पोटेंशियल जो फर्स्ट बल्ब का है वो सेकंड बल्ब से तो ज्यादा है। तो हो सकता है कि फर्स्ट बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। बट मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया है। हो सकता है कि फर्स्ट, अच्छा ठीक है, टोटल 400 है ना। अगर बेटा ऐसे हो जाए कि एक के मतलब ये तो बस ये बता रहा है कि ज्यादा है। मान लो कि फर्स्ट वाला है जो उस पर भी 200, उस पे आ गई तुम्हारी 220 के आसपास, ठीक है, और जो तुम्हारी सेकंड वाली है उस पर आ गई 180, तो कोई भी फ्यूज नहीं होगा। मैम एक बार दोबारा बताना। टोटल वोल्ट कितने हैं? 400 वोल्ट है, ठीक है, 400। 400 वोल्ट है। और ये 400 दोनों बल्ब 1 में बटेगा और बल्ब 2 में बटेगा, करेक्ट। ऐसे भी हो सकता मैम है, दोनों में हाफ हाफ बटना पड़ेगा ना। नहीं पटेगा ना, क्यों ऐसे बटेगा, पटना पड़ेगा, वो तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है ना चीजें। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस हिसाब से बटेंगी वोल्टेज। अभी देखा तो था V इक्वल्स टू आई आर है। तुम समझ ही नहीं रहे क्या कहना चाहती हूँ मैं, सुनो ध्यान से। मैं अब पता नहीं ऊपर से जा रहा है अब। अब ऊपर से जा रहे मैम हैं, पैरेलल, मैम पैरेलल वाले का बता रहे हो अभी आप। हे भगवान, में पैरेलल का तो सीधा दिखाई है ना कि सेम सेम जा रही है सब में 400 400। यस मैम वही तो। मैम कल पैरेलल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म, उसमें तो पता ही चल गया दोनों फ्यूज हो जाएंगे। सीरीज में दिक्कत आती है ना, सीरीज में दिक्कत आएगी। तो मैं क्या कह रही हूँ, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ व्हाट आई एम सेइंग, सीरीज की बात कर रही हूँ मैं। मेरे को जाना था आज, कहीं जाने मत देना मुझे। देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों सीरीज में है बल्ब, ठीक है, इन्होंने पावर बोली 400 वोल्ट है, ठीक है। तुम्हें क्या पता चल गया कि जो फर्स्ट बल्ब है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, यही पता चला है ना अभी तुम्हें कंक्लूड करके, रेजिस्टेंस वगैरह देख के, क्योंकि R1 का रेजिस्टेंस यस ज्यादा मैम। है। तो तुमने V इक्वल्स टू आई आर से कंक्लूड कर लिया कि V1 ज्यादा है, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म, मैम जो ज्यादा पावर यूज करेगा वो फ्यूज होगा या फिर मैम जो कम पावर यूज करेगा? मैम ज्यादा वाला। क्योंकि एट द एंड पावर भी तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। नहीं मैम कम वाला। पावर भी, अच्छा कम वाला करना चाहिए ना। तुम मुझे बस ये बताओ, ये वाला पावर, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कम कंज्यूम करेगा ना सीरीज में, ये 200, ये मैम ये 30 ज्यादा वॉट है, पावर कंज्यूम ये करेगा 60 ना। पे है, ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है ना। यस मैम, तो जो मैम ज्यादा पावर टोलरेट कर सकता है मैम वो तो जल्दी फ्यूज नहीं होगा ना। ये पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा, हाँ तो ज्यादा कंज्यूम करेगा ये। तो मैम ये जिसकी पावर कंज्यूम भी टोलरेशन ही ज्यादा कम है। ये पावर कंज्यूम इसलिए ज्यादा कर रहा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, सॉरी रेजिस्टेंस मोर पावर, अभी तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा है, रेजिस्टेंस इज मोर, यस, हाँ ठीक है, मोर पावर मोर रेजिस्टेंस, इसके पास दोनों चीजें ज्यादा हैं। फिर मैम बट जो ज्यादा टोलरेट कर सकता है पावर को मैम वो बाद में फ्यूज होगा अरे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर टॉलरेट कर रहा है, टॉलरेट नहीं कर रहा वो, उसका मतलब ये है कि वो इतना पावर कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। उसका रेजिस्टेंस मैम देखो, मतलब नॉर्मल सा रिलेशन, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो वो फ्यूज होगा।
हाँ यहाँ पर ये मान सकते हो, ठीक है मैम, 30 वोल्ट वाला फ्यूज हो पर गया। ये हाँ ठीक है, 30 वोल्ट वाला फ्यूज हो फ्यूज हो जाएगा, जाएगा। 30 वोल्ट वाला फ्यूज हो जाएगा। सुनो, जो समझने की चीज थी वो ये नहीं थी, वो समझने की चीज ये है कि तुमने देखा कि V1 ज्यादा है V2 से। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 200 से ज्यादा हो ही ना, यहाँ पर 180 हो जाए। अच्छा, अगर यहाँ पर 180 होगी तो बेटा यहाँ ऑटोमेटिकली 220 हो जाएगी, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि V1 ज्यादा है। तो V1 का ज्यादा मैम होना, 220 इस तरफ हो सकता है, मैम इस 50 तरफ इधर ले आ लो, जाएगा। 220 इधर 180 कर लो। हाँ हाँ ठीक है, फिर तो डायरेक्ट बिना सॉल्व कर भी हो सकता है। अब तुम्हें मैन्युअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी कि अगर मान लो टोटल 400 है और अगर मैं इधर 200, इधर मैं करती हूँ कितना 100, इधर 300, फिर वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें कंडीशन मिल गई V1 शुड बी ग्रेटर। तो V1 शुड बी ग्रेटर मतलब अगर मैं इसको 180 करना चाहूंगी तो ये 220 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, Yes, मतलब ma'am. अभी तुम्हें मैन्युअली करने की आवश्यकता ही नहीं है। दैट मीन्स अगर आंसर भी आएगा तो ऐसा ही आंसर आएगा कि इसके पास जो वोल्टेज है वो ज्यादा ही आएगी हमेशा। तो मतलब अब तुम्हें मैन्युअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बस ऐसे ही याद रखो, V1 ज्यादा V2 ज्यादा फॉर्मूले से, है ना। तो अब तुम्हें पेपर में बैठ के सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अब मान लो इसमें से सवाल आ जाता कि इन सीरीज कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो A बल्ब B बल्ब दोनों फ्यूज हो जाएंगे या दोनों नहीं होंगे, तो तुमने बिना मैम यहाँ सॉल्व पर करे अगर हम कैलकुलेशन से निकालें तो हम दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे ना सीरीज में भी। क्यों होंगे दोनों फ्यूज कैलकुलेशन से? मैम एक ही क्योंकि फ्यूज हो, वोल्टेज एट द एंड इतनी बच जाएगी ना, क्योंकि 200 से ज्यादा होगी वो। नहीं वो इस तरीके से आएगी कि A वाले में वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी 400 से, मतलब 200 से। 200 ही झेल सकता है ना ओके मैम। ये 200 झेल सकता है ना। तो हो सकता है कि यस इसके मैम। पास 220 चली जाए, 210 चली जाए, ज्यादा हाँ मैम, चली जब भी फ्यूज होगा ये, हाँ वरना होगा ही नहीं। वरना होगा यस ही, मैम। अदरवाइज वो पूछता ही नहीं कि फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो फ्यूज हो और रहा मैम होगा, अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी तो वहां कम आएगी, वहां तो मैम ऑटोमेटिकली वो कम हो फ्यूज ही जाएगा। नहीं होगा। तो फ्यूज, हाँ वही तो चीज मैं भी चेक कर रही थी ना कि यहाँ पर अगर ज्यादा है तो वहां ऑटोमेटिकली कम हो रही है, तो वो फ्यूज नहीं हो सकता। दैट मैं भी वही चीज चेक कर रही थी। तो इसलिए मैन्युअली हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। गॉट इट? क्या हुआ आज की यस मैम। रामायण? तो यही चीजें हैं कि तुम्हें मैन्युअली सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हारी पावर कंप्लीट है। एक आध चीज बच रही है, वो अगली क्लास में कर लेंगे। बैठ के ना इन्हें आज पढ़ लेना आज की क्लास का। तो मैम इसी क्वेश्चन में अगर 600 वोल्ट होता 400 वोल्ट की जगह, तो मैम दोनों फ्यूज हो जाते। हाँ अगर अगर क्या होता 600 वोल्ट होता तो मैम 400 की जगह पे 600 वोल्ट होता और सेम यही बल्ब होते, तो मैम दोनों फ्यूज हो जाते। अगर 400 वोल्ट की सप्लाई होती मैम 600 की होती 400 की जगह पे। तो तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता ना कि अगर मान लो एक की तरफ भी अगर मैं बात करूं 220 हो गई तो दूसरे की तरफ ऑटोमेटिकली कितने से ज्यादा हो जाएगी, 200 से ज्यादा। समझ गए? मान लो मैम मैंने तो एक बल्ब का मैम 220, लेकिन फिर तो सेकंड वाले तक तो मैम करंट ही नहीं जाएगा, तो मैम फिर भी एक ही फ्यूज होना चाहिए ना। नहीं फिर दोनों फ्यूज हो जाएंगे। 600 वोल्ट है ना, अगली क्लास में करेंगे मैन्युअली इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके मैम। अगली क्लास, बाय बाय, दूसरी क्लास ले लो। बाय मैम। थैंक यू मैम।